अमेरिका का वो शहर जिसने खुद को आजाद शहर घोषित कर दिया, यानी कि अमेरिका से खुद को अलग ही कर लिया था। तो बात है सन 1850 के कैलिफोर्निया के एक छोटे से कस्बे की। तो कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों 1849 में। कैलिफोर्निया में सोने की खोज हुई थी और पूरी दुनिया में लोग अपनी किस्मत आजमाने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे थे। इन्हीं में से एक था मैक्सिकन युद्ध के दिग्गजों का समूह। इन्होंने पहाड़ों के बीचों बीच एक बस्ती बनाई और जीवन यापन चालू कर दिया और इसका नाम रखा गया रफ एंड रेडी। यहाँ पर रहना काफी हद तक कठिन था। सोने के लालच ने उन्हें वहां पर रोका और यहाँ पर कानून नाम की कोई भी चीज नहीं थी। तो यहाँ पर कत्ल खुलेआम होते थे। इसी के बीच वहां पर एंट्री होती है अमेरिका सरकार की। और अमेरिका सरकार ने 1850 की शुरुआत में सरकार ने माइनर्स पर टैक्स लगाना चालू कर दिया था। यानी कि जहाँ पर वो सोने की खुदाई करते थे और वहां से जहर भी निकलता था, उस पर टैक्स लगता था। यही बात हमें तो पसंद नहीं आई, क्योंकि वह दिन रात एक कर पसीना बहाते थे और अमेरिकी सरकार टैक्स के नाम पर उनका सोना ले जाती थी। यही बात खनिकों को हजम नहीं हुई। उन्होंने 7 अप्रैल 1850 में शहर के पीछे बीच एक सभा बुलाई और वहां पर एक शख्स खड़ा हुआ जिसका नाम था ईएफ ब्रूडेस। और उसने एक चौंकाने वाला बड़ा बड़ा प्रस्ताव रखा और उसने कहा, अगर अमेरिका को हमसे टैक्स चाहिए तो हम अमेरिका को छोड़ देंगे। और उन्होंने ये एक साइन बोर्ड बनाया जिसका नाम रखा गया दी रिपब्लिक रफ एंड रेडी। और यहीं से दी रिपब्लिक रफ एंड रेडी का जन्म हुआ। उन्होंने अपनी मर्जी का संविधान बनाया और अपना एक प्रेसिडेंट चुना और खुद से अमेरिका को अलग कर लिया। और अगले 3 महीने तक यह दुनिया का सबसे छोटा एवं अनोखा देश बना रहा। लेकिन देश बनाते समय उन्होंने उनके सामने आने वाली समस्याओं के बारे में सोचा ही नहीं। जैसे कि वह बिनी अमेरिका सेना के या आर्मी के तहत अपने समूह की रक्षा कैसे करेंगे। आजादी के 3 महीने पश्चात आया 4 जुलाई अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस। रफ एंड रेडी समाज के लोग वहां एकत्रित नहीं हो सकते थे, क्योंकि उनका एक अलग देश था। और उन्हें तभी इसी बात का एहसास हुआ, अगर हम वहां पर शामिल भी नहीं हो सकते तो ऐसी स्वतंत्रता का हमें क्या करना। और उन्हें एक और बात अंदर से अंदर बताई जा रही थी कि वह अपनी सुरक्षा स्वयं कर नहीं सकते, क्योंकि अगर किसी अन्य देश या अन्य समूह ने इन पर हमला कर लिया तो वह इंग्लिश अमेरिकी सेना के वहां पर सरवाइव नहीं कर पाएंगे और अमेरिका की सेना हमारी मदद करेगी। बस इसी बात के चलते चंद हफ्तों बाद उन्होंने एक वोट डाला और अमेरिका का हिस्सा बन गए। और अगले और यह आजादी सिर्फ और सिर्फ 3 महीने तक चली। लेकिन इसमें भी एक मजे की बात यह है कि दोस्तों, वह वापिस तो 1850 में ही अमेरिका का हिस्सा बन गए थे, लेकिन कागजी कार्रवाई अगले 98 साल बाद हुई। यानी कि कैलिफोर्निया का इस बात पर ध्यान ही नहीं गया कि रफ एंड रेडी समाज उनके साथ मिल तो गया है, लेकिन हमें कागजी कार्रवाई भी कंप्लीट करनी है। और इस बात की गौर सन 1948 में की गई। और इसके बाद जब आधिकारिक रूप से कैलिफोर्निया में रफ एंड रेडी शामिल किया गया।